नमस्कार साथियों, मैं हूं जेपी पांडे रेडियो जय घोष के विशेष कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच बिहार के बांका जिले से पधारे हुए एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि इनकी साधना कोई जल्दी की नहीं है। इनकी गायकी ये बताती है कि इन्होंने सतत साधना की है, उसके बाद इनको ये फन हासिल हुआ है। आप हमारे साथ हैं कुमार सत्यम जी, जो कि गज़ल गाना हो या सूफ़ी गाना हो, उन सबको बहुत बेहतर तरीके से उतारते हैं। और अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखूं तो आपकी हारमोनियम भी बहुत अच्छी तरीके से आप बजाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बहुत मजबूत है। तो हारमोनियम तो बहुत मजबूत है, इसका मतलब कि आपकी परवरिश जो कुछ भी हुई है वो संगीत के अच्छे घराने में हुई है। तो तफसील से बातचीत करने के लिए लखनऊ की सरजमी पर पधारे हैं। तो रेडियो जय घोष की ओर से कुमार सत्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग सुन रहे हैं। कैसे शुरुआत हुई आपके गायन की? गायन की शुरुआत हालांकि बहुत मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि घर में ही मतलब कहें कि हेरिडिटी है हमारे यहाँ म्यूज़िक की। मैं वही जानना चाहता हूँ जी। मैं अपने घर पे अगर काउंट करें तो मैं अभी 14वीं पीढ़ी हूँ। अच्छा जी। पिताजी मेरे बिहार के बहुत ही जाने माने पंडित रहे संगीत के, और प्रोफेसर भी थे म्यूज़िक के, स्वर्गीय पंडित ललन जी महाराज जी। और दादा पंडित रामाशीष महाराज, उन्होंने भी बड़ा नाम किया बिहार में अपना। फिर परबाबा पंडित नरसिंह मल्लिक, सब लोगों से तो बचपन से ही वो तानपुरा, हारमोनियम, तबला, ये सब घर में ही था। तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ बच्चा रोने से पहले गाना शुरू करता है। तो वैसे ही शुरुआत हो गई। अब उनके बीच वो सुनना फिर लगा कि पिताजी को कि नहीं सुर में है, तो फिर वो भी लग गए पीछे। फिर सबसे ज़्यादा दादा ने समय दिया। अच्छा जी। हालांकि दुर्भाग्य रहा मेरा कि मैं जब स्टैंडर्ड 10th में था तभी वो गुजर गए, लेकिन फिर उसके बाद पिताजी से सीखना शुरू किया। तो आज भी जो लोग मेरे से अच्छा गाते हैं सबसे सीख ही रहा हूँ। वाह। और सच बात भी ये है कि संगीत की विद्या ऐसी है कि जिससे भी जो मिले उसे अर्जित कर लेना एक चतुर शिष्य की निशानी होती है। हाँ, चतुर शिष्य की निशानी ये भी होती है कि उसके अंदर ये चातुर्य हो कि जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। कहते हैं गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, है ना? तो आपके गुरु कौन रहे हैं? गुरु मेरे सबसे पहले तो दादा गुरु पंडित रामाशीष महाराज जी, स्वर्गीय पंडित रामाशीष महाराज जी। उसके बाद स्वर्गीय पंडित ललन जी महाराज, मेरे पिताजी। मतलब इन जो कायदे से कहते हैं कि गंडा बंद शागिर्द, उन्हीं लोगों का बना। और जिन्होंने सामने से एक गुरुमुखी विद्या जैसे हासिल करना, तो उन्हीं से सीखा, पिताजी से और दादाजी से ही। तो ये शास्त्रीय संगीत के गुणी लोग थे आपके पूर्वज। तो आप शास्त्रीय संगीत में न जा करके ये लाइट म्यूज़िक, सुगम संगीत में आना क्यों पसंद किए? देखें क्या है कि एक तो इतने छोटे से जगह से था कि बहुत ज़्यादा क्लासिकल लोग ना तो समझते थे। एक तो बिहार स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ हुए हैं, लेकिन पहचान नहीं बन पाई सिर्फ ऑडियंस ना होने के कारण। तो मैंने सोचा कि क्लासिकल म्यूज़िक को ही परोसा जाए, लेकिन रास्ता दूसरा हो, है ना। तो मैं लाइट वे में गया, और आज भी स्टेज पे जब भी गाता हूँ तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं राग रागिनी का लिटरली उसमें वर्णन करता हूँ गाते समय कि ये है, ऐसे है, इसमें अगर ऐसा ये सुर बदलता है तो ये राग हो जाता है। मैं वो तो युवाओं ने बड़ा प्यार दिया, और आने वाली जनरेशन बहुत सुन रही है अब। और मतलब पंडित अनूप जलोटा जी मुझे कहते हैं कि आपने एक अलग मुकाम बना रखा है कि जहाँ पे जो लोग नहीं सुनते थे ये सब चीज़ें आपने सुना दिया है। तो वो मैंने नहीं सुनाया, माँ सरस्वती ने मुझे ज़रिया बनाया। तो उन्हीं के नौकर हैं हम लोग सारे लोग। तो वो सुनते हैं, लोग प्यार करते हैं। तो अब क्या है कि अब बहुत सारे लोग प्रेरित होकर सीखना शुरू किए हैं कि मतलब सत्यम भैया जैसा गाना है तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर बोलते हैं कि ये करने के लिए वो करना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक कोशिश है मेरी। बाकी शुरुआत और कहें तो आज भी घर पे जब रियाज़ करता हूँ तो क्लासिकल ही करता हूँ। तो कितने घंटे का रियाज हो जाता है? अब लास्ट के कुछ सालों से कहें तो ट्रैवल वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो कभी होटल रूम में फुर्सत मिला तो किया, कभी 2 दिन से अगर कहीं नहीं गया हूँ तो फिर घर में बैठ गया। लेकिन मैंने हाईएस्ट एक दिन में 10-10 घंटे का रियाज़ किया है। अरे वाह। जी जी बिल्कुल। एक साधारण सा प्रश्न है, किसी भी कलाकार को निखरने के लिए ज़रूरी होता है कि उसका रियाज़ बहुत अच्छा हो, और आपने 10-10 घंटे का रियाज़ किया है। इसमें शास्त्रीय संगीत का कितना योगदान है? 100%।
100%। बिल्कुल बिल्कुल, रियाज किया ही शास्त्रीय संगीत का है। आज भी अगर मतलब कहें कि रियाज करने बैठता हूँ तो आई डोंट थिंक कि मैं कभी कुछ कंपोज करना हुआ तो कर लिया बैठ के, हाँ इसको ऐसे रखना है। हमारे साथ तबले पे आकिद भाई रहते हैं, इनको हम लोग बैठते हैं तो बैठ के देख लेते हैं कि भैया इसमें ये ठेका अच्छा लगेगा, ये लगेगा। लेकिन फिर जब रियाज की बात आती है तो फिर जाके ख्याल ही रियाज करते हैं हम लोग। कुछ ठुमरियाँ रियाज कर ली, कुछ सरगम वगैरह तैयार कर ली, यही सब करते हैं। वर्तमान समय में कुमार सत्यम जी आप क्या क्या गाते हैं? हमने गज़लें सुनी हैं, गज़लों के अलावा और आप क्या क्या जनता को सुनाते हैं? ख्याल सुनाता हूँ। अच्छा। हाँ जी, बड़ा ख्याल भी गाता हूँ मैं, लेकिन क्या है कि हाँ, लेकिन क्या है कि अब बड़ा ख्याल और ख्याल गायकी के इतने धुरंधर लोग हैं जहाँ पे कि अब एक लाइट गाने के बाद आपका ख्याल फिर वैसा नहीं रह जाता है जैसा एक प्योर क्लासिकलिस्ट का रहता है। तो लोग उनको सुनते हैं और बिल्कुल उनको सुनना भी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी कदम लाइट की तरफ बढ़ा दी तो लोग लाइट सुनने के लिए बुलाते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब कुछ पुराने बुजुर्ग सामने बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं कि आप कुछ भैरवी की ठुमरी सुनाओ, कोई भिन्न षड्ज की ठुमरी सुनाओ, या फिर आप सोहनी की ठुमरी सुनाइए, खमाज की सुनाओ, तो बाकायदे मैं कोशिश करता हूँ कि जो बुज़ुर्गों ने थोड़ा बहुत सिखाया है मैं उनको। चलिए भिन्न षड्ज में कुछ सुना दीजिए। सा द नि सा गा 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 गा, क्या बात है। सा गा गा म द नि सा नि द नि द नि द म गा रे ना दे म रे द रे म ना। क्या बात। जय रे श्याम नाये रे का कहीं कहियो न जाए मुझसे श्याम नाये श्याम श्याम नाये श्याम रे। क्या बात अब ये अपने घराने की वाह, इनके घराने की ठुमरी है और भिन्न षड्ज के स्वरों में ये किस तरह से खेल रहे थे। ये चमत्कार तभी उत्पन्न हो सकता है जब वाकई में लगन के साथ मेहनत की जाए और रियाज किया जाए। एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे। हमने देखा कि कुछ समय से आपके वीडियोस एकदम से बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होने लगे, तो इसमें जो सोशल मीडिया है उसका कितना योगदान है और कितना योगदान आपकी अपनी पर्सनल मेहनत का है? सोशल मीडिया डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया ही है जिसने हम लोगों को बनाया। और दूसरी बात ये कि अगर रियाज वैसा नहीं रहता तो शायद सोशल मीडिया पे लोग जुड़ते नहीं। तो अपनी साधना, अपनी शिक्षा, अपनी तालीम जितनी ज़रूरी है उतना ही आप अपने आप को कितना ऑडियंस के बीच में आप परोस रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जो अभी का समय है कि अभी आप ये नहीं कह सकते कि आप 30 साल तक घर में बैठ कर रियाज करेंगे तो 31वें साल आपको कोई सुन ही लेगा। आपको बराबर मात्रा में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि समय वैसा है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको जैसा देश वैसा भेष, एक है ना कि तो रियाज भी करना है और लोगों को बताना भी है कि भैया हमें गाना आ रहा है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इसी से अपनी घर भी चलानी है। तो हाँ, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सोशल मीडिया का ही है। पहले यूट्यूब पे लोग फॉलोअर्स बने, फिर फेसबुक पे बन गए, फिर इंस्टाग्राम पे बन गए, धीरे धीरे सोशल मीडिया का ही सब कुछ है। जी जी बिल्कुल। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि मोहतरमा शबीना अदीब जी, जिन्हें मैं भी ज़ाती तौर पर जानता हूँ, और उन्होंने न जाने कितने मुशायरों में अपना मकबूल कलाम पढ़ा, लेकिन क्या ऐसा जादू हुआ कि जब आपने उनके उस कलाम को पढ़ा तो एकदम से वायरल हो उठा? हाँ देखिए, ये तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि मालिक का करम, ईश्वर की कृपा होती है। वो ठीक है, शबीना अदीब जी की जो रचना है वो तो अपने आप में बाकमाल है ही, और वो बाकमाल शायरा भी हैं, ये सबको पता है। तो बहुत अच्छा गाती भी। अरे गाती भी हैं, सुरीली भी हैं। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली उनसे मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, इनडायरेक्ट वे में ही इधर उधर से बातें आई कि कुछ कंट्रोवर्सीज भी उसमें हुई थी कि आपने गाया, परमिशन लेना चाहिए था, ये वो। बट उसमें मेरा एक चीज़ मानना है कि कोई कलाकार चाहे वो लेखक हो, वो लिखता है इसलिए है कि दुनिया, आने वाली दुनिया उसको पढ़े। अगर आज मेरी वजह से कुछ हुआ ना हुआ, मैं तो यही मानता हूँ कि अभी कम से कम अगले 25-30 साल तक तो वो शेर जो है ज़िंदा है। अब
अब तो लोगों के जहन में, क्योंकि आम, और ये मैं अपने आप को इसमें ज़रा भी इसमें क्रेडिट नहीं देता हूँ, क्योंकि ये रचना इतनी बड़ी है। हुआ क्या कि शबीना जी मुशायरे करती हैं जी। और मुशायरे हर एक तबके के लोग देखने जाते नहीं हैं। या तो संगीत से जुड़े लोग जाएंगे, या साहित्य से जुड़े लोग जाएंगे, या फिर आप लोग जाएंगे और जिनको शौक़ है उसका। जी। लेकिन गाना जो होता है ना, वो गाना लगभग समझिए तो एक मतलब कि एक चौराहे पे बैठा हुआ आदमी भी सुनता है। तो सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में यूट्यूब है, सबके हाथ में वो है। तो वो एक 30 सेकंड का रील वायरल हो गया कि जो ख़ानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। तो मैंने ऐसे ही एक स्टेज पे एक आदमी ने बोल दिया, सर वो गाइए आप। तो मैंने गाया और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि लगभग 50 करोड़ लोगों ने उस रील को सुन लिया। तो ठीक है, वो उसे मैंने भी सुना और मैं इस हैरत में आ गया कि शायद 2 या 3 महीने पहले एक ज़ाती रिकॉर्डिंग में हमारी मुलाकात शबीना अदीब जी से हुई और लगभग 1.5-2 घंटे हम लोग साथ में रहे। उनके शौहर जनाब जौहर कानपुरी साहब भी हमारे साथ थे और बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई और उस दिन भी उन्होंने अपनी इस रचना को रिकॉर्ड किया। हमने सुना भी और हमने दाद भी दिए, चूँकि उनके कलाम बाकमाल है ही हैं। फिर उसके बाद हमने आपको सुना तो मैंने कहा यार ये तो वायरल हो रहा है, अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ? वो तो एक ज़माने से पढ़ती चली आ रही हैं। तो मुझे लगा ये सोशल मीडिया है, कोई 50 साल पुरानी चीज़ अचानक वायरल हो सकती है क्या है? या हो सकता है कुमार सत्यम जी का भी इसमें कमाल हो कि उन्होंने महफ़िल में इस तरीक़े से उसे परोस दिया। तरन्नुम वही है, लफ्ज़ वही हैं, हर्फ वही है, लेकिन मकबूलियत का आलम ये देखिए कि जो ज़माने से नहीं हुआ उसे आज की जनता ने इतनी जल्दी उसे स्वीकार कर लिया। तो उसके पीछे रीज़न क्या हो कि एक तो इसकी मीनिंग इतनी बड़ी है इस शेर की, बहुत बड़ी है ना। बहुत। और मतलब कि बहुत लोग तो चले बहुत मीम्स भी आने लगे उसमें, फ़नी आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। अब तो लोग मेरे फेसबुक पे आके, मतलब अभी हुआ क्या कि सारी ऑडियंस खानदानी रईस हो गई और मुझे ही नहीं दौलत वाला बना डाला लोगों ने। तो कोई बात नहीं है, उनका प्यार है, मजाक करते हैं फेसबुक पे आके, तरह तरह के मजाक करते हैं। अभी मैं रिसेंटली गया था गोरखपुर शो करने, तो मैंने पहले ही अपडेट कर दिया फेसबुक पे कि ऑफ टू गोरखपुर फॉर टुडेज़ कॉन्सर्ट। तो नीचे में एक भाई साहब ने लिखा है, जो ख़ानदानी रईस हैं वो जाते हैं अयोध्या, तुम्हारा गोरखपुर जाना बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं। मैं बोला भाई मेरा कॉन्सर्ट है यार गोरखपुर में, अयोध्या क्यों जाऊंगा। तो ये मज़ा आता है। और सच्चाई ये है कि मैंने उसको बहुत बाद में गाया है। शबीना जी की ये खून पसीने की चीज़ है और बहुत बड़ी लेखिका है, हमारे देश की शान है वो। और इतनी बड़ी रचना उन्होंने करी है कि, और उसको हो सकता है कि शायद मैंने ठीक ठाक गाया हो, क्योंकि पता नहीं, मैं इतने कलाकारों को देखता हूँ तो लगता है कहाँ ही हूँ मैं अभी। मैंने कहा था तरन्नुम वही है, लफ्ज़ वही है, तो बिल्कुल बस आवाज़ बदल गई कि शबीना की जगह आपने गा दिया। शबीना हाँ, जी हुआ की क्या जगह। कि मैंने एक उस गाने को एक रिदम पे रख दिया, एक सुर में रख दिया। तो कहते हैं कि माँ सरस्वती सवार रही होगी उस दिन गाते वक्त, या बगल में कहीं बैठी होंगी आशीर्वाद देने के लिए, तो दे दिया उन्होंने, निकल। अच्छा चलिए, इन सब बातों से थोड़ा इतर आते हैं। कुमार सत्यम जी हमारे साथ हैं और गज़ल भी बहुत अच्छा गाते हैं, सूफ़ी भी गाते हैं, फिल्मी गीतों को भी हमने सुना है सोशल मीडिया पर। लेकिन कुमार सत्यम जी एक लड़के की तरह से, एक बालक की तरह से बचपन में कैसे रहे हैं और किस तरह से शरारतें करते हुए वो संगीत के साथ साथ उनकी परवरिश हुई, इस पर कुछ तफसील से बताएं। बचपन डेफिनेटली मैं बड़ा ही चंचल था, घर में सबसे छोटा था। तो एक था कि माँ बहुत प्यार करती हैं, आज भी मतलब मैं माँ के पास बैठता हूँ तो उनके गोद पे बैठ जाता हूँ, कभी सो जाता हूँ उनके कंधे पे लटक जाता हूँ, मतलब ऐसा मेरा आज भी है। तो ये रहा है। और पढ़ाई लिखाई में भी मैं अच्छा स्टूडेंट रहा था। हाँ, तो उसके बाद उसके अलावा क्या था कि मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्लेयर भी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, दुमका डिस्ट्रिक्ट एक झारखंड में है, वहाँ से मैंने क्रिकेट खेला भी है उस डिस्ट्रिक्ट से, और ठीक ठाक खेला है, अच्छा खेला है। लेकिन पिताजी को बाकायदे बहुत ज़्यादा क्रिकेट इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि संगीतकार आदमी थे, जीवन भर गाने बजाने के अलावा कुछ किया ही नहीं उन्होंने। बैट और हारमोनियम में वो तो कोई बड़ा फ़र्क था, तो बड़ा बोलते थे। तो धीरे धीरे उधर से लीक हट गया और इधर फिर कम्प्लीटली जुड़ता चला गया, और फिर यहीं से संगीत भास्कर वगैरह करता चला गया बचपन से। और दादा बहुत प्यार करते थे, क्योंकि दादा को अच्छा लगता था कि चलो एक जनरेशन और सुरीला निकला, तो ये सब था। और बाकी बदमाशी तो खैर चले बच्चे करते ही हैं, और करना भी चाहिए। वो शोभा देता है। हाँ, शोभा भी देता है। तो कुछ बातें और हैं, आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। तो फ्यूचर के लिए तैयार हैं? नहीं, अभी तैयार नहीं तैयार
ये इसलिए पूछा कि अभी आप रचनाएं करते हैं, आगे चल के आपको सब्जी बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, देखें क्या है कि अब तो समय वो नहीं है। अब ऐसा परिवेश है कि APJ अब्दुल कलाम साहब भी रहते हैं धरती पे, और अपने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लें, और अपने आपके मुख्यमंत्री जो हैं हमारे, तो आज के ज़माने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये। जीवन में और भी गम है, ज़माने में मोहब्बत कैसे। अब कुछ एक फास्ट हम क्वेश्चन पूछेंगे। पसंदीदा चीज़ क्या है? इन द सेंस, किस चीज़ में? क्या पसंद है आपको? बस किसी भी सेंस में। पॉजिटिविटी बहुत पसंद है। पॉजिटिविटी बहुत पसंद है। पहनावा कैसा अच्छा है? पहनावा मैं कुछ भी पहन लेता हूँ। खाना कैसा अच्छा लगता है? डिलीशियस और इंडियन फूड। बुरे लोग कौन हैं? जो अच्छे नहीं हैं। जिनसे मोहब्बत है वो कौन है? अच्छे लोग हैं। क्या आगे भविष्य में करना चाहते हैं? बस माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, जब तक जीवित रहूं सुर में रहूं, यही इच्छा है। ये एक अच्छी बात कही है एक गायक ने, कि जब तक जीवित रहूं सुर में रहूं। बहुत से लोग सुर में होते हैं, फिर या तो बेसुरे होते हैं। चलिए, बेसुरे होना भी ठीक है, लेकिन कभी कभी लोग कनसुरे होते हैं। जो न सुर में होते हैं न बेसुर में होते हैं, वो असुर में होते हैं कि किस सुर में होते हैं वो कहना बड़ा मुश्किल होता है, और वो जान भी नहीं पाते कि हम कनसुरे हैं। वो बहुत ख़राब होता है। तो ये आशीर्वाद मांग लेना कि मैं सुर में रहूं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सत्यम जी, हमारी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप जीवन में सब कुछ अच्छा हासिल करें, अच्छा गाएं बजाएं और बहुत अच्छा करें, और हमेशा सुर में रहें। आपके गुरुओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कोई संदेश उन लोगों के लिए आप दे दीजिए जो नए कलाकार हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, शायद वो शॉर्टकट तलाशते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है रेडियो जय घोष के माध्यम से? देखिए, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने बहुत कलाकारों को देखा है कि जब एक फेज़ आता है जहाँ पे आप परेशान होते हैं कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, उस वक्त सबसे पहला चीज़ वो रियाज़ छोड़ते हैं, क्या ही करना है करके। बस वही एक पल है जहाँ पे आपको करते रहना है। कंटिन्यूटी और आपका जो एक डिटरमाइंड रहते हैं ना लोग कि करना ही है। कहते हैं ना कि वापस जाने के सारे दरवाजे जला दीजिए, कि वापस जाना ही ना पड़े। मेरा यही मानना है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा तो पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी होगी। क्या बात। तो इसलिए अब आपके ऊपर है, आपको जीवन में लाइफ इज़ लाइक अ रेडियो स्टेशन। आप 95 FM पे ट्यून करेंगे तो 90 कभी नहीं बजेगा। आपको अपने आप को ट्यून करके रखना है कि आई विल सक्सीड एंड आई एम गोइंग टू सक्सीड। डेफिनेटली वो फिर ऊपर वाला उसको कनेक्ट कर देता है आपसे। मेरा ये मानना है, और हम भी माँ सरस्वती के सेवक हैं सबकी तरह, जो नौकरी मिली है कर रहे हैं। बड़ी सरल तरीके से कुमार सत्यम जी ने अपने हर सवालों का जवाब दिया, और उन्होंने अपने ज़िंदगी के बारे में बताया, क्या वो चाहते हैं, किसे प्रेम करते हैं, क्या खाते हैं, उन हर चीज़ों के बारे में जानकारी दी, और बहुत बेलौस होकर के जानकारी दी। एक युवा प्रतिभाशाली कलाकार के लिए रेडियो जय घोष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं JP पांडे, कैमरा पर्सन सौरभ पांडे के साथ अब आपसे लेता हूं अनुमति, और हम निकल पड़ेंगे किसी नए कलाकार की खोज में। लेकिन आप रेडियो जय घोष के साथ अपना स्नेह बनाए रखिए। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कुमार सत्यम जी का। जय